हेलो दोस्तों, यह बिहार दरोगा मेंस एग्जाम के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट है। मेंस एग्जाम में दो पेपर होता है। पहला पेपर समान हिंदी का और दूसरा पेपर समान अध्ययन का। मेरिट लिस्ट में समान हिंदी का मार्क्स नहीं जुटता है, हिंदी सिर्फ क्वालिफाई है। इसमें आपको 30% मिनिमम मार्क्स चाहिए। मेरिट लिस्ट जो बनता है समान अध्ययन के मार्क्स के अनुसार। इस प्रैक्टिस सेट को आप पूरा बनाइए। इसमें जो आपके लिए टारगेट है 40+ क्वेश्चन की, आप हिंदी की इस अनुसार तैयारी कर लीजिए, जिससे आपका एग्जाम में 40 से 50 क्वेश्चन सही हो जाए, यानी 30% मिनिमम मार्क्स आ जाए। पहला क्वेश्चन है, हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे हुई है। 5 से 6 सेकंड का आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए समय लेना है। हिंदी में निगेटिव मार्किंग भी है, 0.2 मार्क्स है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, हिंदी की मूल उत्पत्ति जो हुई है सौरसेनी अपभ्रंश से। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। हिंदी में जो क्वेश्चन पूछा जाता है 3 खंड से। पहला रहता है हिंदी भाषा से संबंधित कुछ बेसिक क्वेश्चन और हिंदी साहित्य से, और तीसरा जो हो गया हिंदी व्याकरण। सबसे अधिक जो क्वेश्चन रहेगा हिंदी व्याकरण से, 80 से 85 क्वेश्चन हिंदी व्याकरण से संबंधित ही पूछा जाता है। तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा बनाइए, आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की प्रथम देश भाषा कौन सी है। भारत की प्रथम देश भाषा जो है पाली है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पाली। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा का अपभ्रंश है। संस्कृत भाषा का जो अपभ्रंश है पाली भाषा। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, पाली। अब अगला क्वेश्चन है, भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है। भाषा के शुद्ध रूप का जो ज्ञान होता है व्याकरण से। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्याकरण। अब अगला क्वेश्चन है, हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले जो अक्षर कहलाते हैं स्वर। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा में वे ध्वनियाँ कौन सी है जो दूसरी ध्वनियों की सहायता से बोली या लिखी जाती है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा व्यंजन। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, क ख ग फ में कौन सा उर्दू से लिया गया है। क ख ग और फ में जो उर्दू से लिया गया है, सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन ख। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे क्या कहते हैं। जिन शब्दों के अंत में अ आता है उसे जो कहा जाता है अकारांत शब्द। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, 9 से लेकर 13 तक यहाँ पर दिया हुआ है। निम्नलिखित प्रश्नों में 4 वैकल्पिक वर्तनी दी गई है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, यानी सही स्पेलिंग बताना है। तो 9वां क्वेश्चन में अनुच्छेद का पूछा गया है, तो इसमें से कौन सा सही स्पेलिंग होगा यह आपको बताना है। यहाँ पर अनुच्छेद का जो सही वर्तनी है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो है अनुच्छेद का सही वर्तनी है। अब यहाँ पर पूंजीवाद का आपको बताना है। पूंजीवाद का जो सही वर्तनी है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसके बाद है 11वां नंबर क्वेश्चन में अंतर्निहित का बताना है। अंतर्निहित का जो सही वर्तनी है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंतर्निहित का यह सही वर्तनी यहाँ पर दिया हुआ है। अब 12वां नंबर क्वेश्चन में परीक्षा का पूछा गया है। परीक्षा का जो हो जाएगा डी ऑप्शन, यहाँ पर अदीर्घिकार होगा। यह जो दिया हुआ है परीक्षा का सही वर्तनी। अब यहाँ पर षड्यंत्र का आपको बताना है सही वर्तनी। षड्यंत्र का जो सही वर्तनी है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह सही स्पेलिंग दिया हुआ है। तो इस तरह से जो है 5 से 6 क्वेश्चन सही वर्तनी से भी एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक प्रश्न में दिए गए शब्दों में से प्रयुक्त संधि के प्रकार का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यहाँ पर आपको संधि का भेद बताना है कौन सा है। तो 14वां नंबर क्वेश्चन में कवि स्वर का बताना, आपको इसमें से कौन सा संधि है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको कवि स्वर का संधि विच्छेद करना पड़ेगा, फिर आपको बताना है। तो संधि के भेद आप जरूर देख लीजिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, उसको भी डिटेल्स में पढ़ लीजिएगा। इसमें जो सही आंसर हो जाएगा कवि स्वर का दीर्घ संधि सही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, संसार में बताना है। संसार जो है व्यंजन संधि का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, व्यंजन संधि।
अब अगला क्वेश्चन है तन्मय का बताना है यहाँ पर। तन्मय जो उदाहरण है व्यंजन संधि का, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन इत्यादि। तो इत्यादि कौन सा संधि है? तो इत्यादि जो है स्वर संधि है और स्वर संधि का यहाँ पर भेद दिया हुआ है। इत्यादि जो है स्वर संधि के अंतर्गत यन संधि का उदाहरण है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, यन संधि। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रश्नों में से सही संधि विच्छेद का चयन कीजिए। यहाँ पर सही संधि विच्छेद आपको बताना है। तो पुनर्जन्म का संधि विच्छेद क्या होगा? पुनर्जन्म का जो संधि विच्छेद होता है पुनः जोड़ जन्म, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर है पितृ ऋण का बताना है संधि विच्छेद। पितृ ऋण का जो हो जाएगा सी ऑप्शन, पितृ जोड़ ऋण, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 20वां। यहाँ पर इत्यादि का आपको संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि का जो संधि विच्छेद हो जाएगा इति जोड़ आदि, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है युधिष्ठिर का संधि विच्छेद। युधिष्ठिर का जो संधि विच्छेद होता है युधि जोड़ अस्थिर, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है जगदीश का संधि विच्छेद। जगदीश का जो संधि विच्छेद हो जाएगा जगत जोड़ ईश, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। संधि विच्छेद को आप अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा। 8 से 10 क्वेश्चन संधि विच्छेद से पूछा जाता है और आसानी से आप सभी क्वेश्चन को बना लीजिएगा अगर आप कुछ याद किए हुए और नियम इसका आपको पता है तो। कनकट्टा का यहाँ पर आपको संधि विच्छेद बताना है। तो कनकट्टा का जो है ए ऑप्शन नहीं होगा, कनकट्टा नहीं होगा, कान जोड़ खट्टा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। रामायण का संधि विच्छेद यहाँ पर आपको बताना है। तो रामायण का जो संधि विच्छेद होता है राम जोड़ अयन, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन निम्नलिखित प्रत्येक शब्द के लिए उनके नीचे दिए गए विकल्पों में से उपयुक्त समास छांटिए। अब यहाँ पर आपको समास बताना है। तो दशानन कौन सा समास का उदाहरण है? दशानन जो है बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है रोग पीड़ित। रोग पीड़ित कौन सा समास का उदाहरण है, यह आपको बताना है। रोग पीड़ित जो उदाहरण है तत्पुरुष समास का, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है प्रतिमान कौन सा समास का उदाहरण है? प्रतिमान जो उदाहरण है अव्ययी भव समास का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रति किसी भी शब्द में इस तरह से लगा रहता है, प्रतिदिन, प्रत्येक, यह सभी जो होता है अव्ययी भव का उदाहरण होता है। प्रतिमान जो हो जाएगा अव्ययी भव समास का उदाहरण। अब 28वां क्वेश्चन है वीर पुरुष कौन सा समास का उदाहरण है? वीर पुरुष जो उदाहरण है तत्पुरुष समास का, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ 29 से लेकर 33 तक है। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम जो होता है संस्कृत का शब्द होता है। 29वां नंबर क्वेश्चन में आपको बताना है इसमें से कौन सा शब्द तत्सम है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन चंद्रमा। चंद्रमा जो है तत्सम शब्द का उदाहरण है। 30वां क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा विवाह। विवाह जो है संस्कृत का शब्द है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब 31वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ओज जो है यहाँ पर तत्सम शब्द का उदाहरण है। 32वां क्वेश्चन का सही आंसर सी ऑप्शन ही होगा, निर्मम यहाँ पर तत्सम शब्द है। 33वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर सुमन जो दिया हुआ है सुमन तत्सम शब्द है। अब यहाँ पर 34 से लेकर 38 तक जो क्वेश्चन है तद्भव से संबंधित है। नीचे लिखे प्रत्येक वर्ग में दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तत्सम तद्भव को जरूर देख लीजिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। 34वां क्वेश्चन में जो तद्भव का उदाहरण है यहाँ पर कान हो जाएगा। कान जो है कर्ण से बना है। कर्ण जो है संस्कृत का शब्द है और उससे रूपांतरित होकर कान बना है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कान। अब 35वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा पीरा हो जाएगा। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 36वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा इसमें से तद्भव का
यहाँ पर जो अंधेरा दिया हुआ है, अंधेरा जो शब्द है तद्भव है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 37वां क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा बी ऑप्शन बेंत। 38वां क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा तमंचा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा तमंचा। अब 39 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है परंपरा से एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा योग रूढ़, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से 40 से लेकर 44 तक दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक 4 विकल्पों में से बेमेल असंगत शब्द चिन्हित कीजिए। 3 शब्द जो है यहाँ पर एक समान है और एक अलग है। यहाँ पर जो है शारीरिक, दैहिक, मानसिक तीनों जो एक कैटेगरी का शब्द है, लेकिन आधी जो है, आधी का जो अर्थ होता है मानसिक पीड़ा यानी कष्ट से संबंधित है, तो डी ऑप्शन अलग हो जाएगा, डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन का देख लीजिए। इकतालीस नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा घर होगा सही आंसर। प्रियजन, परिवार, बच्चे यह सभी एक से संबंधित है, लेकिन घर अलग है। बयालीस नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पर सिर, शीश और शीर्ष तीनों जो है एक संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है मस्तक यह अलग है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मस्तक। 43वां नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा यहाँ पर निगाह, दृष्टि, नज़र तीनों जो है एक से संबंधित है, लेकिन सी ऑप्शन में जो दिया हुआ है नेत्र, नेत्र यानी आँख, यह एक शरीर का अंग है, बाकी तीनों जो है एक से संबंधित है, तो नेत्र जो है तीनों से अलग है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा नेत्र। चौवालीस नंबर क्वेश्चन में जो है समस्या, जटिलता, कठिनाई तीनों जो है एक कैटेगरी का शब्द है, लेकिन डी ऑप्शन में जो दिया हुआ है खेद, खेद यानी दुख प्रकट करना, यह एक अलग शब्द है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से पर्यायवाची शब्द है, निम्नलिखित शब्दों के उपयुक्त पर्यायवाची छांटिए 45 से लेकर 49 तक। यहाँ पर आपको स्वर्ग का पर्यायवाची बताना है। स्वर्ग का यहाँ पर सही आंसर जो हो जाएगा डी ऑप्शन दो, यहाँ पर जो है स्वर्ग का पर्यायवाची है। अब अगला क्वेश्चन है कुबेर का, यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। कुबेर का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा धनाधिप, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब रात्रि का यहाँ पर आपको पर्यायवाची शब्द बताना है। रात्रि का जो पर्यायवाची शब्द हो जाएगा विभावरी, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यहाँ पर भागीरथी का आपको पर्यायवाची बताना है। भागीरथी का जो पर्यायवाची शब्द होगा गंगा, गंगा को जो कहा जाता है भागीरथी। विद्युत का यहाँ पर आपको पर्यायवाची बताना है। विद्युत का जो पर्यायवाची शब्द होगा दामिनी, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर विलोम से संबंधित है, निम्नलिखित शब्दों के लिए दिए गए विकल्पों में से सही विलोम छांटिए। यहाँ पर आपको सही विलोम शब्द बताना है। 50वां क्वेश्चन में सामंजस्य का विलोम बताना है, तो सामंजस्य का जो उल्टा हो जाएगा इसमें से विवाद हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ओजस्वी का विलोम यानी उल्टा शब्द बताना है आपको। ओजस्वी का जो विलोम होगा निस्तेज होगा, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पराक्रम का यहाँ पर विलोम बताना है। पराक्रम का जो विलोम होगा भीरुता, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर है हर्ष, तो हर्ष का जो होता है अर्थ खुशी होता है, हर्ष का यहाँ पर आपको बताना है। हर्ष का जो यहाँ पर विलोम हो जाएगा विषाद हो जाएगा, दुख नहीं होगा, सुख का होता है दुख, हर्ष का यहाँ पर विषाद होगा, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है क्रोध का विलोम होगा। क्रोध का जो विलोम हो जाएगा यहाँ पर कृपा हो जाएगा। उत्तेजित का विलोम बताना है।
उत्तेजित शब्द का जो विलोम होगा शांत होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। रंक का बताना है। रंक का जो अर्थ होता है गरीब होता है, तो गरीब का जो हो जाएगा धनवान और अमीर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा धनवान। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों के लिए दिए गए विकल्पों में से उचित पद छांटिए। यहाँ से जो क्वेश्चन संबंधित है, अनेक शब्द के लिए एक शब्द से संबंधित क्वेश्चन है। 57 नंबर क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, वह बालक जिसे गोद लिया गया हो। वह बालक जिसे गोद लिया गया हो उसे जो कहा जाता है दत्तक कहा जाता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसको प्रश्न करना कठिन हो। जिसको प्रश्न करना कठिन हो उसे जो कहा जाता है दुराध्य कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना। पाप करने के बाद स्वयं दंड पाना जो कहा जाता है प्रायश्चित कहा जाता है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। पश्चाताप यानी स्वयं अफसोस करना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसका इलाज ना हो सके। जिसका इलाज ना हो सके उसे जो कहा जाता है असाध्य रोग, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो। जो धन को व्यर्थ व्यय करता हो उसे जो कहा जाता है अपव्ययी कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो काम ना करना चाहे। जो काम ना करना चाहे उसे जो कहा जाता है अकर्मण्य कहा जाता है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जिसे न देख सके, न सुन सके और न ही छू सके। उसे जो कहा जाता है अगोचर कहा जाता है, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा अगोचर। यहाँ पर जो है अदृश्य है, तो जिसे नहीं देख सकते उसे अदृश्य कहा जाता है। यहाँ पर है, जो ना देख सके, ना सुन सके, ना छू सके, तो उसे जो कहा जाता है अगोचर कहा जाता है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। यहाँ से जो क्वेश्चन है वाक्य से संबंधित क्वेश्चन है। 64वां क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, मजदूर मेहनत करता है किंतु उसके लाभ से वंचित रहता है। इसमें आपको बताना है कौन सा वाक्य का उदाहरण है। 64वां क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा संयुक्त वाक्य, यह जो उदाहरण है संयुक्त वाक्य का। अगला क्वेश्चन है, जिधर धुआं दिखाई दिया सब लोग उधर ही दौड़ पड़े। यह जो उदाहरण है मिश्र वाक्य का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मैंने कहा कुछ और उसने सुना कुछ और। यहाँ पर जो वाक्य दिया हुआ यह मिश्र वाक्य का उदाहरण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, व्यवहार में वह बिल्कुल वैसा ही है जैसे उसके पिताजी। यह क्वेश्चन भी जो उदाहरण है मिश्र वाक्य का ही, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सत्संग करो सदाचारी बनो। यह जो उदाहरण है विधिवाचक का, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम आने की कौन कहे उससे परीक्षा पास भी नहीं की जाती। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन संयुक्त वाच्य। अब यहाँ पर शुद्ध अशुद्ध से संबंधित क्वेश्चन है। निम्नलिखित प्रत्येक वर्ग में दिए गए 4 विकल्पों में से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। 70वां क्वेश्चन में जो शुद्ध शब्द कौन सा होगा यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन में आपको 10 सेकंड का समय लेना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, वह दंड के योग्य है, यह सही है। अगला क्वेश्चन है, भारत में अनेकों जातियां, इसमें से आपको बताना है कौन सा शुद्ध शब्द है। यहाँ पर जो अनेकों शब्द का प्रयोग हुआ है, अनेक जो होता है बहुवचन होता है, तो इसमें अनेकों नहीं लगेगा, सिर्फ अनेक ही रहेगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, भारत में अनेक जातियां हैं। एक जो होता है एक वचन का शब्द और अनेक जो है बहुवचन है, तो इसमें अनेकों नहीं लगेगा, भारत में अनेक जातियां है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, इसमें से आपको बताना है 72वां क्वेश्चन में से क्या होगा।
72वां क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें से जो सार्थक क्रम में जो शब्द दिया हुआ है, सी ऑप्शन दिया हुआ है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ, यह सार्थक क्रम में दिया हुआ है। बाकी सभी में उल्टा दे दिया गया है। सी ऑप्शन इसका सही है, बच्चे को फल काट कर खिलाओ। 73वां क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। यहाँ पर आशा, शक, संशय नहीं होगा, आशंका होगा, तो उसे अनुत्तीर्ण होने की आशंका है। चौहत्तर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, पाठ पढ़कर कल आए, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। यह जो है सार्थक क्रम में सही शब्द दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर मुहावरे लोकोक्तियाँ से संबंधित है। निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियाँ के लिए उचित विकल्प चुनिए। 75वां क्वेश्चन है अंगूठा दिखाना, तो इसका अर्थ आपको बताना है क्या होगा। अंगूठा दिखाने का जो यहाँ पर अर्थ होगा, देने से इनकार करना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अंधे के हाथ बटेर लगना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, भाग्य से कोई वस्तु मिल जाना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अंधे के हाथ बटेर लगना का अर्थ। अब अगला क्वेश्चन आंख लगना का अर्थ यहाँ पर आपको बताना है। आंख लगना का यहाँ पर जो अर्थ होगा, सी ऑप्शन नींद आना। 78वां क्वेश्चन है औंधी खोपड़ी, इसका अर्थ आपको बताना है। औंधी खोपड़ी का जो अर्थ होगा, मूर्ख होना, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कान का कच्चा होना का अर्थ यहाँ पर बताना है। कान का कच्चा का जो अर्थ होगा, शीघ्र विश्वास कर लेने वाला, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है घाट घाट का पानी पीना, घाट घाट का पानी पीना का जो अर्थ होगा, अनुभवी होना, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ बैल मुझे मार, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, ए ऑप्शन जानबूझकर मुसीबत में पड़ जाना। अगला क्वेश्चन है ढाक के वही तीन पात होना, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन सदा एक सा। अब अगला क्वेश्चन है 99 के फेर में पड़ना। मुहावरे लोकोक्तियाँ से भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, तो अच्छे तरीके से इस टॉपिक को क्लियर कर लीजिएगा। 99 के फेर में पड़ना का जो अर्थ होगा, धन कमाने में लगा रहना, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हथेली पर सरसों नहीं जमती, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, काम के लिए समय चाहिए, जब चाहो तब काम नहीं हो सकता, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हींग लगे न फिटकी रंग भी चोखा होई, इसका अर्थ बताना, यह लोकोक्ति है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन बिना मेहनत फल पाना, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ से रस और अलंकार से संबंधित क्वेश्चन है। अलंकार रस से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे रसराज कहा जाता है। रसराज जो कहा जाता है श्रृंगार रस को, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित प्रत्येक गद्यांश को समझकर सही छंद का चयन कीजिए। यहाँ जो क्वेश्चन है छंद से संबंधित है। क्वेश्चन दिया हुआ है जो जग हित पर प्राण निछावर है कर पाता, जिसका तन है किसी लोक हित में लग जाता। इसमें से आपको बताना यह किसका उदाहरण है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन रोला, यह रोला का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार,
बरनो रघुवर विमल जस जो दायक फलचार। यह जो है दोहा का उदाहरण है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दोहा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त अलंकार के भेद का चयन उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से कीजिए। यह जो क्वेश्चन अलंकार से संबंधित है, यहाँ पर दिया हुआ है बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। यह कौन सा अलंकार का उदाहरण है, यह आपको बताना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा रूपक अलंकार का उदाहरण है, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, फूलों का सकल मही छाई जनु वर्षा ऋतु प्रकट बुढ़ाई। यह जो है उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, या मुरलीधर की आराधन धरी अधरन धरूंगी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा यमक अलंकार, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ से हिंदी साहित्य से संबंधित है। दोस्तों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों में से दिए गए रचना के रचयिता के नाम का चयन दिए गए विकल्पों में से कीजिए। तो यहाँ पर पुस्तक का नाम दिया हुआ और उसके कौन रचयिता है यह आपको बताना है। 92 नंबर क्वेश्चन का है गबन, तो गबन के जो रचयिता हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद जी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र का जो सही आंसर हो जाएगा रामधारी सिंह दिनकर जी, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है चित्रलेखा, चित्रलेखा का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा भगवती चरण वर्मा। अब अगला क्वेश्चन है यामा किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन महादेवी वर्मा। अब अगला क्वेश्चन है गीतांजलि के रचयिता कौन है। गीतांजलि के जो रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर जी। रविंद्रनाथ टैगोर जी को जो नोबेल पुरस्कार दिया गया था साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। अब अगला क्वेश्चन है काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि किसे दी गई है। काव्य क्षेत्र में प्रबंध शिरोमणि की उपाधि जो दिया गया मैथिली शरण गुप्त, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है बच्चन जी ने प्रथम बार जीवन और मानवीयता के बीच अपने प्रौढ़ भावों की वाणी किस कृति में दी। यहाँ पर बच्चन जी हरिवंश राय बच्चन जी की बात हो रही है। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा परिणय पत्रिका, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है नीचे दिए गए अवतरण के रचयिता का नाम का चयन कीजिए। यहाँ पर दिया हुआ है जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूरत देखी तीन तैसी। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा तुलसीदास जी, सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन है कोकिल विद्यापति की पदावली कौन सी भाषा में रचित है। महाकवि विद्यापति जो संबंधित है मैथिली भाषा से, यहाँ पर पदावली, तो पदावली जो संबंधित है मैथिली भाषा से, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा मैथिली भाषा। अगर आप बिहार दरोगा मेंस एग्जाम में हिंदी में मिनिमम 30% मार्क्स आसानी से प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए सबसे पहले जो टॉपिक क्लियर करना, जो हल्का टॉपिक है, जैसे हो गया समास, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, मुहावरा, एक शब्द का अनेक शब्द, संधि विच्छेद, यह सभी जो टॉपिक है इनसे आपको एग्जाम में 7 से लेकर 10 क्वेश्चन तक देखने को मिलेगा प्रत्येक टॉपिक से। तो इन सभी टॉपिक को सबसे पहले क्लियर कर लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपको मिनिमम 30% मार्क्स आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और इसमें आप कितना सही बनाए हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।